यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। आज के अध्ययन में हम देखेंगे भजन संहिता उसका 16 अध्याय। इस अध्याय में दाऊद अपने प्रसन्नता के दिनों के विषय में कहा है। इससे पहले के अध्याय में हमने देखा है कि दाऊद के जीवन में कई बार कई समस्याएं होती थी और उन समस्याओं को वो परमेश्वर की उपस्थिति में वो रखता है। कई बार शत्रुओं से वो घिरा हुआ स्थिति में है और उसी प्रार्थना के साथ में परमेश्वर के पास वो उपस्थित हुआ। लेकिन 16 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ उसने अपने जीवन के प्रसन्नता के क्षण के विषय में उसने कहा है। इस धरती पर हम सब जितने मनुष्य जाति हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशी में व्यतीत हो। क्या आपको पता है, हमारा परमेश्वर जिसने आपको और मुझको बनाया है, वो परमेश्वर भी चाहते हैं कि आप खुश रहें, आप आनंदित रहें। लेकिन किस बात में हम आनंदित होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वास्तव में जिस चीज़ पर हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जिस चीज़ पर हमारा झुकाव अधिक होता है, हम उस चीज़ से आनंदित और खुशी होते हैं। यदि हम संसार की बातों में खुशी होते हैं, बाइबिल से बाहर की चीज़ों में, तो बाइबिल बताती है कि वो खुशी क्षण भर के लिए है, इस पृथ्वी पर के जीवन के लिए है। जब हम प्रभु में आनंदित होते हैं तो वो हमारे जीवन में सदा के लिए बना रहता है। संसार का जो आनंद है वो हमें बाहरी चीज़ों से मिलता है। जो भी हमारे जीवन में बाहरी तौर से हम चीज़ों को अर्जित करते हैं, यदि हम कोई अच्छा घर बना लेते हैं, अपने लिए गाड़ी खरीद लेते हैं, अच्छा जॉब पकड़ लेते हैं, तो इन सारी चीज़ें हमें खुशी देती हैं। जो परमेश्वर का आनंद है वो हमारे अंदर से उत्पन्न होता है, हमारे हृदय से उत्पन्न होता है और वो सदा हमारे जीवन में बना रहता है। यदि वो आनंद परमेश्वर से जुड़ा हुआ है तो वो आनंद हमारे जीवन में हर बार वो बना रहेगा, चाहे परिस्थिति जैसा भी हो, चाहे हम समस्याओं से होकर के भी गुजर रहे हों। लेकिन यदि वो आनंद परमेश्वर से है, यीशु मसीह से है, तो वो लगातार हमारे जीवन में बना रहेगा। दाऊद 16 अध्याय में अपनी प्रसन्नता के विषय में वो बताता है और पहला चीज़ वो कहता है कि वो प्रभु के कारण से आनंदित है। जब हम 16 अध्याय 1 से 2 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। वो प्रभु को अपने जीवन में सबसे ऊपर वो रखता है और वो कहता है कि सारी चीज़ों से बढ़ करके आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ लिखा है कि तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। वो अपनी भलाई को, अपनी खुशी को, अपने आनंद को वो प्रभु में ढूंढता है। पौलुस भी अपनी पत्री में कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमें आनंदित रहना है, किस में? प्रभु में। यदि हम प्रभु में आनंदित रहेंगे, प्रभु में अपनी आनंद को अगर हम ढूंढेंगे, तो वो परमेश्वर हमारे जीवन से वो प्रसन्न होगा। इस संसार में आप अपनी भलाई को कहाँ ढूंढते हैं? इस संसार में आप अपना आनंद को कहाँ ढूंढते हैं? यदि हम अपना आनंद को बाइबिल में ढूंढेंगे, यदि हम अपना आनंद को प्रभु की उपस्थिति में ढूंढेंगे, तो हमारा आनंद टेम्परेरी नहीं होगा, लेकिन वह हमारा आनंद लगातार हमारे जीवन में बना रहेगा। दूसरा, जो दाऊद अपने जीवन में क्यों आनंदित है, वो परमेश्वर के पवित्र लोगों के कारण से। वचन में लिखा है 3 पद में, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जितने भी पवित्र लोग हैं वो आदर के योग्य हैं। दाऊद के नज़र में वे लोग आदर के योग्य हैं जो पवित्र हैं। आज आप अपने जीवन में किन को अधिक वैल्यू देते हैं? कई बार लोग उन्हें ज़्यादा वैल्यू देते हैं जो अधिक पढ़े लिखे हैं, वो पवित्र जीवन जी रहा हो या ना जी रहा हो, परमेश्वर के साथ उसका संगति हो या ना हो। लेकिन यदि कोई अच्छा पढ़ा लिखा है, यदि कोई अच्छा दिखता है, यदि कोई अच्छा धन दौलत कमाता है, तो उसको लोग अधिक वैल्यू देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है, पृथ्वी पर वही लोग आदर के योग्य हैं जो पवित्र हैं। आप अपने जीवन में किन के साथ रहना चाहते हैं? किन को अपने जीवन में आप वैल्यू देते हैं? यदि आप परमेश्वर के लोगों को अगर आप अपने जीवन में आदर करेंगे,
यदि आप पवित्र लोगों को अपने जीवन में स्थान देंगे तो आप अपने जीवन में आनंद के साथ रह सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में आनंदित नहीं होने का कारण गलत लोगों के साथ हमारा उठना बैठना, गलत लोगों के साथ हमारा संबंध होना, जिसके कारण से हम अपने जीवन में कई बार धोखा खा जाते हैं। कई बार अपने जीवन में हमें कई सारी परेशानियों से होकर के गुजरना पड़ता है। हम अपनी गलतियों के कारण से नहीं, लेकिन हमारा जो वास्तव में गलती है वो गलत लोगों के साथ में, जो अपवित्र हैं उनके लोगों के साथ, उन लोगों के साथ में उठने बैठने के कारण, उनको अपने जीवन में स्थान देने के कारण कई बार हम समस्या में गिरते हैं और हमारा आनंद जाता रहता है। लेकिन बाइबल जिस तरह से हमें बताती है कि जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं। तीसरा जो दाऊद आनंदित है उसका कारण है कि वो यहोवा को अपना प्रोवाइडर समझता है, यहोवा को अपना दाता समझता है। और इसलिए लिखा है 5वां पद में, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है और मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। क्या आप भी अपनी नजरें उस परमेश्वर की ओर उठाते हैं? जब भी आपके जीवन में ज़रूरतें होती हैं, हर एक ज़रूरतों के लिए क्या आप परमेश्वर से आशा रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं? क्या आप हर एक चीज़ों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर से आप चीज़ों को, परमेश्वर के सामने चीज़ों को आप रखते हैं कि मुझे इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है? यहाँ दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। वो परमेश्वर को अपना दाता समझता है, हर एक चीज़ों के लिए वो परमेश्वर की ओर भरोसा रखता है। कई बार लोग चर्च तो जाते हैं, लेकिन जब अपने जीवन में समस्या आती हैं तो वो संसार के लोगों के साथ सलाह लेते हैं, संसार के लोगों के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। यदि हम एक प्रभु के लोग हैं तो हमें अपनी निगाहें परमेश्वर की ओर उठाना है। जैसा दाऊद अन्य जगह में कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता वहीं से मिलेगी। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर को अपना दाता समझते हैं, यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर को अपना प्रोवाइडर समझे हैं कि वो मेरी ज़रूरतों को पूरी करेगा, वो मुझे लीड करेगा, तो आप अवश्य ही अपने जीवन में आनंदित होंगे। और दूसरा है, वो परमेश्वर को अपना सलाहकार समझता है। 7वां पद में जब हम पढ़ते हैं, मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। वो परमेश्वर को अपना सलाहकार समझता है। या लिखा है कि सम्मति देता है, मुझे वो सम्मति देता है। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर को अपना सलाहकार समझेंगे तो आप अपने जीवन में कभी फेल नहीं होंगे और आपके निराशा होने का कारण नहीं बनेगा। आप सदा आनंदित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर यदि आपको सलाह दिया है तो वो परमेश्वर जो सफलता का परमेश्वर है, उसका सलाह कभी फेल नहीं होगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है 8 में, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। जब हम डगमगाते हैं तभी तो हम निराशा में जाते हैं, जब हम डगमगाते हैं तभी तो हमारा आनंद खत्म होता है। लेकिन दाऊद कहता है कि निरंतर अपने सम्मुख मैंने यहोवा को रखा है। क्या आप निरंतर परमेश्वर के साथ रहते हैं? क्या आप निरंतर बाइबल अध्ययन करते हैं? क्या आप निरंतर प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हैं? निरंतर क्या आप संगति रखते हैं? यदि हम निरंतर परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो समस्याएं और विपत्तियां आएंगी, लेकिन हम डगमगाएंगे नहीं। जिस तरह से बुद्धिमान व्यक्ति ने चट्टान पर अपना घर बनाया, जब बाढ़ें आई तो वो हिला नहीं, वो स्थिर रहा, वैसे ही हम भी स्थिर रहेंगे। आगे लिखा है 11 पद में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। वो अपने आनंद का, अपना खुशी का कारण वो परमेश्वर का उपस्थिति को समझता है। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो वो हमें जीवन का रास्ता दिखाएगा और वो परमेश्वर जिसके पास आनंद की भरपूरी है। यदि आप अपने जीवन में आनंद पाना चाहते हैं, खुशी पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के साथ हमें कनेक्ट होने की आवश्यकता है। जब हम उस परमेश्वर के साथ कनेक्ट होंगे जिनके पास जीवन आनंद की भरपूरी है, वो परमेश्वर आपको जीवन का रास्ता दिखाएगा और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। वो परमेश्वर के साथ अगर हम बने रहेंगे तो सुख सर्वदा हमारे जीवन में बने रहेगा। सिर्फ इस पृथ्वी पर का जीवन में नहीं, लेकिन इस पृथ्वी पर के जीवन के बाद भी हम सुख में सर्वदा बने रहेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।